हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में शेखावटी कोचिंग रेनवाल में। और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो था राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में हम राजस्थान जीके का जो पहला पार्ट होता है राजस्थान का भूगोल, उसके 5-7 वीडियोज़ के माध्यम से हम उस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हैं और भौगोलिक के बजाय राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। और इसके तहत आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी राजस्थान की संभाग व्यवस्था के बारे में। तो चलिए आज की राजस्थान संभाग व्यवस्था देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो केवल इसलिए लिखा गया है कि जब दावे किए जाते हैं कि संभाग व्यवस्था 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, 7 मिनट में पूरी हो जाएगी, तो मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि अगर ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो आप ये मान लेना कि हमें 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। देखना, मैंने लिखा है उडर चिड़कली बांस पर बैठी। फर्स्ट एक ट्रिक है किसी संभाग की, उडर चिड़कली बांस पर बैठी। अगर आपके दिमाग में सेट होती है तो बाजा बाजे जोशी री पाल, बाजा बाजे जोशी की पाल, अभी नाटो, अजय सिंह झुंझुना दो, बिग चूहा बाबू झांको सब धोख। अगर ये शब्दांत या ये वाक्यांश आपके समझ में आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ एक मिनट में हम सारे जिलों, सारे संभागों के जो जिले हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है उडर चिड़कली बांस पर बैठी। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे के सारे ये रहे उदयपुर संभाग के जिले। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। दूसरी ट्रिक देखिए, बाजा बाजे जोशी की पाल, बाजा बाजे जोशी की पाल, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, ये आपका जोधपुर संभाग हुआ। अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये हो गया अजमेर संभाग। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा, ये आपका जयपुर संभाग। बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, ये आपका बीकानेर संभाग हो गया। बाबू झांको, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये आपका कोटा संभाग है। और सबधोक, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, ये है आपका भरतपुर संभाग। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर ये लाइनें आपको याद होती है तो आप संभाग व्यवस्था को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसलमेर संभाग ये रहा, बीकानेर संभाग ये आपका अजमेर संभाग, ये आपका जयपुर संभाग, ये भरतपुर संभाग, ये कोटा और ये उदयपुर संभाग। तो जो बात कही जाती है 5 मिनट में संभाग व्यवस्था, तो ये मान के चलिए हमने 5 मिनट भी खर्च नहीं किए और हमने जिलों के नाम, कौन से संभाग में कौन से जिले आएंगे वो इसके माध्यम से हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नॉलेज का एक्चुअल पार्ट नहीं है, केवल जिले नहीं पूछे जाते, इनसे संबंधित बहुत कुछ है जिसके लिए अगले काफ़ी समय तक हम लोग साथ रहेंगे। संभाग व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल स्टडी की तरफ आते हैं। डिटेल स्टडी की बात करें राजस्थान में संभाग व्यवस्था, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं संभाग व्यवस्था क्या है। हमारा पूरा राज्य राजस्थान को 33 जिलों में बांटा गया, 33 जिलों में बांटा गया और जिनके जिला कलेक्टर होते हैं वो उनके मुखिया होते हैं। लेकिन इन्हीं जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से कुछ समूह बना दिए गए, कुछ जिलों के समूह बना दिए गए और वो जो समूह है वो समूह कहलाते हैं संभाग। कुछ जिलों के समूह है वो क्या कहलाते हैं, संभाग। पूरे राजस्थान के 33 जिलों को 7 समूह में बांटा गया और वो 7 समूह क्या कहलाते हैं, 7 संभाग कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आया संभाग क्या होता है, जिलों का समूह है, निकटवर्ती या समीपस्थ जिलों का समूह है जिनको प्रशासनिक दृष्टि से एक जगह कर दिया गया, तो वो संभाग। अब बात करते हैं संभाग का मुखिया कौन होता है। संभाग का जो मुखिया होता है वो होता है संभागीय आयुक्त, वो होता है संभागीय आयुक्त। जैसे जिले के लिए जिला कलेक्टर होता है वैसे पूरे संभाग के लिए होता है संभागीय आयुक्त। अब देखते हैं आखिर ये क्या चीज है, देखते हैं संभाग व्यवस्था की राजस्थान में शुरुआत। अपना जो पहला जो बिंदु है वो है संभाग व्यवस्था की राजस्थान में शुरुआत, और शुरुआत से समझते हैं। राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 में। राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा। हीरालाल शास्त्री
राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत करते हैं हीरालाल शास्त्री। तो आपको प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जाए राजस्थान में संभाग व्यवस्था के जनक कौन है, शुरुआत करता कौन है, तो जवाब होगा हीरालाल शास्त्री। अब मैंने कहा था शॉर्ट में काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ेगी। हीरालाल शास्त्री के बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे कौन? हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ टोंक, वनस्थली विद्यापीठ टोंक से भी इनका सीधा संबंध रहा है। जन्म स्थान इनका जोबनेर बताते हैं। इनके दो गीत बड़े फेमस है, इनके दो गीत बड़े फेमस है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बार बार एग्जामिनर का फेवरेट विषय रहती है, इनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन यही तक था कि राजस्थान में संभाग व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1949 में। किसके द्वारा? तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। फिर मैंने कुछ और प्रश्न लिख दिए। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब प्रश्न ये हो जाए कि प्रथम निर्वाचित, एज यू नो, टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। वनस्थली विद्यापीठ टोंक से इनका सीधा संबंध था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये शास्त्री जी की थी कुछ रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना प्रश्न बैक लो। हाँ जी, फिर बात आती है, दूसरा बिंदु आप देख रहे हैं, राजस्थान में संभाग व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो राजस्थान में संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है 1962 में। 1962 में संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। यह बोलकर समाप्त कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री और या मुख्य सचिव और जिलों के बीच में एक नई व्यवस्था जो बनाई गई है वो काम में ढिलाई लाती है, जिससे काम तेजी से नहीं होता। ये एक अलग से स्टेप बना दी गई। तो यहाँ पे 1962 में से हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाई गई? तो वो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया 1962 में। संभाग व्यवस्था के संदर्भ में तो हमें यही प्रश्न याद करना है, 1962, मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में कुछ और प्रश्न। मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं कि सत्ता का सबसे ज्यादा सुख, सत्ता का सुख सबसे ज्यादा अगर किसी ने भोगा है तो वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कैसे? क्योंकि ये राजस्थान में सर्वाधिक समय तक 17 साल तक ये राजस्थान के सीएम रहे हैं। राजस्थान के 17 साल तक सीएम रहे हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। यूं कहें 1954 से लेकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे ज्यादा सत्ता का सुख किन्होंने भोगा? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने अंतरजातीय विवाह किया था। इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, और वो विवाह किया था किससे? इंदुबाला से। इंदुबाला से इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने लिखवा दिया। फिलहाल का अपना चैप्टर ये था कि संभाग व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न से ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट हुआ कि संभाग व्यवस्था को खत्म किसने किया? खत्म करने वाले थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। अब संभाग व्यवस्था 49 में शुरू, 62 में खत्म। अब इसकी पुनः शुरुआत, इसकी पुनः शुरुआत होती है 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को संभाग व्यवस्था की पुनः शुरुआत कर दी जाती है। कौन थे उस समय के सीएम? तो वो थे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी ने संभाग व्यवस्था को पुनः शुरू किया, और न केवल संभाग व्यवस्था को शुरू किया बल्कि छठवां संभाग अजमेर बनाया। छठवां संभाग बना दिया कौन सा? अजमेर। तो यहां प्रश्न बनेगा राजस्थान का छठवां संभाग कौन सा? अजमेर। और यहां पर यह भी प्रश्न हो जाना चाहिए कि संभाग व्यवस्था की शुरुआत में हीरालाल शास्त्री जी ने कितने संभाग बनाए थे? तो उस वक्त संभाग थे कितने? 5। और छठवां संभाग कब बनता है? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के द्वारा। तो ये छठवां संभाग अजमेर बना। उस समय सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। और 26 जनवरी 1987। अब सीधे सीधे आ जाते हैं 7वां संभाग कब बना?
सातवें संभाग में आप एक डेट याद रखें, 465। एक डेट याद रखेंगे 465। 4 का मतलब क्या? 4 तारीख, 6वां महीना, 5 2005। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना। और जब भरतपुर संभाग की स्थापना हुई उस वक्त तत्कालीन सीएम कौन थे? तो वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 7वां जो संभाग था वह बना। तो हमने देखी संभाग व्यवस्था की शुरुआत 1949, बंद कर दिया गया 1962 में, पुनः शुरू हुई 1987 में, और इसी वक्त 6वां संभाग बना और 7वां संभाग बनता है 4 जून 2005, 465 वसुंधरा राजे के द्वारा। चलिए अब संभाग व्यवस्था को 1 बाय 1 प्रत्येक संभाग की विशेषताओं को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उडर चिड़कली बांस पर बैठी। उदयपुर, ये जी उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और ये आपका बांसवाड़ा, और ये प्रेस प्रतापगढ़। शायद कोई ऐसी हार्ड ट्रिक नहीं है जो आपको याद न हो, कॉमन सी बात है। एक चिड़िया थी, उड़ के बांस पर बैठी, उडर चिड़कली बांस पर बैठी। ये उदयपुर संभाग की ट्रिक है। उदयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 6। ध्यान रखना, राजस्थान में 2 ही संभाग है जिनमें 6 जिले हैं, एक उदयपुर और दूसरा जोधपुर। अब उदयपुर संभाग की थीम को आप देखें। उदयपुर संभाग की आकृति को आगे हम बताने वाले हैं कि उदयपुर संभाग श्रीलंका के जैसा है। उदयपुर संभाग की आकृति कैसी आती है? श्रीलंका जैसी। बिल्कुल भारत के मैप में श्रीलंका की जो पोजीशन होती है वैसी पोजीशन यहाँ किसकी दिखाई जा रही है? श्रीलंका की जैसी। दूसरी बात, उदयपुर संभाग किस किस से जुड़ता है? उदयपुर संभाग इस तरफ जुड़ता है किससे? गुजरात से, और इस तरफ किससे जुड़ता होगा? एमपी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल लेते हैं उदयपुर संभाग की। हाँ जी, उदयपुर संभाग के बारे में जो टिप्स हैं वो, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला, अब आप देख लें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो सबसे बड़ा जिला उदयपुर है। और सबसे छोटा जिला, हमें अगर आप लोगों ने छोटे जिले जो मैंने आपको 6 जिले लिखवाए थे उनकी बात याद करें तो उनमें सबसे छोटा जिला आता है कौन सा? डूंगरपुर। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद में दौसा, और दौसा के बाद में डूंगरपुर। तो इस वाले ग्रुप में डूंगरपुर आता है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? डूंगरपुर। और क्षेत्रफल है 3770 किलोमीटर, यानी बताया था मैंने, अच्छी तरीके से बताया था कि गोवा के बराबर है ये। चलिए दूसरा जो पर्सन है आपके सामने वो ये है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के समीप स्थित है। ये वाली पोजीशन थी, इस पोजीशन में इधर था गुजरात और इधर था मध्य प्रदेश, ये भी कॉमन है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, हम देखते हैं उदयपुर वाले क्षेत्र में मैक्सिमम आदिवासी जनसंख्या है, और आदिवासी जनसंख्या में पढ़ाई लिखाई ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सब लोग काम करते हैं पेट भरने के लिए या अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उसी क्षेत्र में पाई जाएगी, वरना अपने वाले क्षेत्रों में देखो हम 30-35 साल की उम्र तक तो पढ़ते रहते हैं, काम बाद में करते हैं। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर। आप यूँ भी कह सकते हैं, कार्यशील को कह सकते हैं उद्यमी, सर्वाधिक उद्यमी यानी उद्यम करने वाले, कार्य करने वाले, उद्योगपति नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कार्य करने वाले कहां पाए जाएंगे? उदयपुर संभाग में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं वाले जिलों में है, दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, बिल्कुल सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है वो कहां पर है? उदयपुर में है। जनजातियां, क्योंकि अरावली में क्या पाई जाती है? जनजाति, और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या इसी में। और उदयपुर संभाग की सबसे ऊंची चोटी, हाँ ये प्रश्न थोड़ा हो सकता है, उदयपुर संभाग की सबसे ऊंची चोटी यहां मैंने बताया कि इसको जरगा को, जो 1431 मीटर ऊंची है, क्योंकि बाकी की जो चोटियां रह गई इससे ऊपर वाली, गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ या जो दिलवाड़ा, वो सारी की सारी जो चोटियां हैं वो सिरोही में है, और सिरोही इस संभाग में आता नहीं है। तो फिर उदयपुर वाली जो चोटी है 1431 जरगा, वही इस संभाग की सबसे ऊंची चोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
फिर वही सेम से क्वेश्चन रिपीट में जो भी मैंने बताए। उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान, अभी हम मैप में देख चुके। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, यहाँ पे जिले कर देता हूँ और फिर यहाँ बात करता हूँ सर्वाधिक लिंगानुपात अगर है तो वह उदयपुर संभाग में है। कहाँ पर है? उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में आने वाला जिला डूंगरपुर। 994 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। राजसमंद 990 महिलाएं, प्रतापगढ़ 983 महिलाएं, बांसवाड़ा 980, चित्तौड़गढ़ 970, उदयपुर 957। जबकि राजस्थान का वैसे लिंगानुपात कितना है? समग्र लिंगानुपात 928 है और सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का ही है। और ये डूंगरपुर कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। नंबर 2 पर राजसमंद है, वो भी उदयपुर संभाग में। नंबर 3 पर 987 के साथ पाली आता है, लेकिन पाली दूसरे संभाग में गया। फिर भी पाली भी नहीं है तो भी अधिकांश जो ज्यादा लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन में आते हैं? उदयपुर संभाग में। मतलब हमारा प्रश्न क्लियर है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं या जो संभाग है वो उदयपुर संभाग है। वैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूं कि राजस्थान में ये पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हो, इस तरीके से एक लाइन बना सकते हो, ज्यादा लुगाया, लेडीज के लिए बोला जाता है राजस्थान में लुगाया। ज्यादा लुगाया कहां पर? तो साहब ज्यादा लुगाया है डूंगरा पर। ज्यादा लुगाया कहां पर? डूंगरा पर। अब डूंगरा पर कैसे? डू से बन गया डूंगरपुर, राज से बन गया राजसमंद, प्रे से बन गया पाली और फिर प्रे से बन गया प्रतापगढ़। आप इस ट्रिक के माध्यम से 4 ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले याद रख सकते हैं। कैसे? ज्यादा लुगाया कहां पर? ज्यादा लुगाया डूंगरा पर, यानी डूंगरपुर, राजसमंद, उसके बाद पैसे पाली और पैसे प्रतापगढ़। ठीक है, 4 की आपको याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने सामने संभाग है वो संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग 6 जिले, मैंने बताया था उदयपुर और जोधपुर 2 ही जिले हैं, 2 ही संभाग है जिनमें 6 जिले हैं। इसका सूत्र देखो, बाजा बाजे जोशी की पाल। तो बासे बाड़मेर, जासे जालोर, ये रहा जालोर। इस बा को रिपीट कर दिया, इस जे से हमने बना दिया जैसलमेर, इस जो से बना जोधपुर और इस सी से बना सिरोही और पाल से बना पाली। की से कोई है नहीं, तो बाजा बाजे जोशी की पाल। कोई जोशी जी महाराज है, उनके दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं, तो बाजा बाजे जोशी की पाल। ये है अपने जोधपुर संभाग का सूत्र, जिससे हम 6 जिलों को एक साथ याद कर सकते हैं। बाजा बाजे जोशी की पाल। यहां पर आप देखना, ये जो संभाग है जैसलमेर संभाग, जोधपुर जो संभाग है, ये संभाग कहां होगा? इसके इस तरफ क्या हो सकता है बताएं? यहां पर तो होगा गुजरात और यहां पर होगा पाकिस्तान, यहां तक पाकिस्तान और गुजरात। तो हम क्या कहेंगे आगे? आगे हम ये कहेंगे कि जोधपुर संभाग है वो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान रह गया ना, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इधर गुजरात के साथ क्या बना रहा है? अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। इस प्रश्न को भी हमें आगे देखना पड़ेगा। दूसरी बात, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर होगी? इसी जोधपुर संभाग पे होगी। यहां ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिला इसका जैसलमेर है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या रखा हुआ है? जोधपुर रखा हुआ। चलिए ऐसे ही प्रश्नों से अपना सामना होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, अरे भाई होगा भी क्यों नहीं, इसमें आ जाता है आपका जैसलमेर जो 38,401 है। इसमें आ जाता है आपका बाड़मेर जो 28,000 है। उसके बाद में आ गया जोधपुर जो 22,000 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े जिले जब इसी में आ गए, आप यहाँ देख सकते हैं 38 + 28 + 22 लगभग काफी लंबाई तक पहुंच गए। तो इसका लगभग क्षेत्रफल हो गया 1,17,000 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसी की बात करें, इसी संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग की, तो अकेले जोधपुर संभाग का 1,17,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है? इसका क्षेत्रफल है। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना था? 3,42,000। तो ये देख लो, लगभग 1/3 क्षेत्रफल अकेले जोधपुर संभाग में है। अगला प्रश्न, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, हमें अच्छे से याद है। इस संभाग का सबसे छोटा जिला सिरोही, 5,136 वर्ग किलोमीटर वाला।
सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन मरुस्थल है, पानी की कमी है, विरल स्थितियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है कम। और यहाँ पर जनसंख्या कम के साथ साथ है कम जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले औसत लोगों की संख्या। तो देखिए इसमें अपने आने वाले जिले कौन से थे? जिला था जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17। नंबर 2 पर बीकानेर आता है। बीकानेर का जनसंख्या घनत्व था 78, लेकिन बीकानेर यहां इस संभाग में शामिल नहीं है। तीसरा जिला बाड़मेर, बाड़मेर। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो किस में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो जिला तो होगा जैसलमेर, लेकिन अगले ने संभाग पूछा तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा जोधपुर। ध्यान रखना प्रश्न में क्या पूछ सकता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग तो है भाई जोधपुर, और जिला है कौन सा? जैसलमेर। प्रश्न समझ गए होंगे। बार बार काहे के लिए रिपीट करूं? जिला जैसलमेर और संभाग जोधपुर। यहां फिर से देखें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 जैसलमेर का, उसके बाद 78 बीकानेर का, बाड़मेर और चूरू कोई 140 के आसपास। तो ये है, आप इस जिलों को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। फिर अगला प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग पश्चिमी संभाग। हाँ जी, इस क्षेत्र में जनसंख्या के साथ साथ साक्षरता भी क्या है? सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उनको रिपीट करते हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग, हमें पता है जो 1070 किलोमीटर जो लंबी सीमा है उसमें से 464 बीकानेर का, 228 बाड़मेर का, ये दो तो अकेला कवर कर ही लेता है। तो लगभग 700 वर्ग किलोमीटर तो अकेला कौन कवर कर रहा है? ये आपका जोधपुर संभाग, और बाकी बची बीकानेर के साथ और गंगानगर के साथ, वो संभाग अलग है। तो सर्वाधिक लंबी आर्स रेडक्लिफ रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जोधपुर संभाग के साथ है। यहां फिर मैं बता दूं, सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग का जवाब होगा जोधपुर। कहीं जल्दबाजी में जो जैसलमेर लिख के आते हो वो मत लिख देना, क्योंकि जैसलमेर तो जिला है भाई। जिला पूछे तो जैसलमेर और संभाग पूछे तो जोधपुर। बस हमें लगता है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिख दो, लेकिन काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। संभाग जोधपुर, जिला जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभाग बता चुका हूं, एक तरफ पाकिस्तान से दूसरी तरफ गुजरात के साथ सीमा बनाता है। पेट्रोलियम जोन में बड़े आकार के जिले, जितने भी कोयला पेट्रोलियम है अपने पश्चिमी राजस्थान में से निकाला जा रहा है, और बड़े आकार के जिले भी इसी संभाग में। राजस्थान व जोधपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत, अब देखो ये है काम का प्रश्न, जोधपुर संभाग का या राजस्थान का। चलिए राजस्थान का लिख दोगे तो फिर भी आप थोड़ा सा सोच लोगे। जोधपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत। अब आप सोचोगे यार जोधपुर संभाग के तो ऊंचे पर्वत हमने कभी देखे नहीं, यहां बताओ जोधपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत। और जब मैं यहां पे लिख दूं कि साहब ये तो माउंट आबू है, तो आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे माउंट आबू कैसे हो गया? जोधपुर में थोड़ी है माउंट आबू। अरे भाई जोधपुर में तो नहीं है, जोधपुर संभाग में तो है। हमने कहा था बाजा बाजे जोशी की पाल, सी का मतलब क्या बनाया था? सिरोही। हमने क्या बनाया था? सिरोही बनाया था। हालांकि सी में मात्रा ये होने वाली है, ट्रिक के हिसाब से ये वाली है। तो सिरोही किस में आता है? जोधपुर संभाग में आता है। अब सिरोही का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट आबू, वही राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत और वही जोधपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत। ध्यान रखना, सिरोही जोधपुर संभाग में आती है, इसलिए माउंट आबू जोधपुर संभाग का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाएगा। राजस्थान में जोधपुर संभाग का सबसे ठंडा स्थान। अब हम सोचेंगे यार जोधपुर में तो, इन क्षेत्रों में तो कहाँ ठंडक है, सारी गर्मियां हम भूल जाते हैं कि यार सिरोही जो है वो जोधपुर संभाग में ही आता है। सिरोही में है तो माउंट आबू, ये भी कहां पर है? सिरोही संभाग, सॉरी जोधपुर संभाग में सिरोही जिला है। राजस्थान में जोधपुर संभाग का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। बस दिमाग में इतना सा बैठाना है कि आपको सिरोही है, आप हर बार जानते हो सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही।
और सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही। लेकिन ये ध्यान रखो जिला सिरोही है, संभाग क्या होगा? संभाग होगा भाई कौन सा? जोधपुर। संभाग क्या होगा? जोधपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा संभाग। आई होप आपको पीछे वाले दोनों संभाग समझ में आ गए होंगे। उडर चिड़कली बांस पर बैठी और बाजा बाजे जो सीरी पाल। अगला संभाग अजमेर संभाग। अभी तक हमने पढ़े थे 6 जिलों वाले संभाग और अब संभाग है अपने 4 जिलों वाला। नाम है अभी नाटो। कि साहब नटना है तो अभी नटो, वरना बाद में नहीं चलेगा। तो अभी नाटो। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर 8,848, भीलवाड़ा 10,455, नागौर 17,718 और टोंक 7,194। पर्सन क्या बनने वाला है आप सोच सकते हैं। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला नागौर। वैसे भी हमें पता है, हमने टॉप 6 जिले पढ़े हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, नागौर, चूरू। तो सबसे टॉप में कौन आ रहा है? नागौर। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला टोंक। फिर भी नामकरण किसके आधार पर? अजमेर के आधार पर। जैसे आपने देखा जोधपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला तो कौन सा था? बड़ा जिला था जैसलमेर, और नाम चला किसके? जोधपुर के नाम पर। यहाँ पर भी बड़ा जिला नागौर है, छोटा जिला टोंक है, लेकिन अजमेर के नाम पर इस जिले का क्षेत्रफल चल रहा है। इस जिले के बारे में हम लोग देखेंगे आगे हम बात करेंगे कि ये कश्मीर की आकृति का है। इसकी आकृति कैसे दिख रही है? जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर दिखाते हैं ना भारत के नक्शे में, वैसा कुछ ये फील होता है। तो जम्मू कश्मीर की आकृति जैसा है। ये राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच है। राजस्थान के बिल्कुल क्या है? बीच में है। ये सभी 6 जो संभाग है उन संभागों से सीमाएं बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में आपको साफ साफ दिख जाएंगे। हाँ जी, अजमेर संभाग में अरावली का सबसे कम विस्तार है। जब मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा बार बार इस प्रश्न को रिपीट करवाने वाला हूं। अजमेर संभाग में अरावली का सबसे कम विस्तार है। देखिए, अगर राजस्थान के मैप को थोड़ा सा शॉर्टली इमेजिन कर लूं तो ये वाला पार्ट अरावली का, और इस अरावली के पार्ट में यूं इस तरीके से देखें तो दक्षिणी अरावली जो अपना उदयपुर संभाग था, मध्य अरावली अजमेर था, और ये आपकी उत्तरी अरावली। तो प्रश्न ये है अजमेर संभाग में अरावली का सबसे कम विस्तार है। तो अरावली के जब समग्र पार्ट में देखा जाएगा तो सबसे कम कहां? अजमेर में। लेकिन मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है। मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है। समग्र अरावली का सबसे कम और मध्य अरावली का सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे बड़ा जिला नागौर हमने पढ़ लिया, 17,000 के आसपास है। टोंक 7,000 के आसपास है। सही है। इसमें इसे केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कहते हैं क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच आ गया, तो इसे कहेंगे केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। ये सभी 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है आसपास का। जैसे यहाँ पे जोधपुर, यहाँ पर आपका बीकानेर, यहाँ पर आपका जो भरतपुर है, और यहाँ पर आपका उदयपुर आ गया, और ये सारे कुल मिला के 6 जो संभाग है उनसे ये सीमा बनाता है। इसकी आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। अब अजमेर संभाग की स्थापना कब हुई थी? शुरू में बता चुका हूं, 26 जनवरी 1987। ये 6वां संभाग था, पर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अजमेर संभाग के बारे में कुछ इतना ही था। बात करते हैं जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग की ट्रिक थोड़ी सी अजीब है। इसमें 5 जिले आते हैं, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। मैंने इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश की। ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, सिंह से सीकर, झुंझुनू से झुंझुना और दो से दौसा बन सकती है। अजय सिंह झुंझुना 2, यानी कि ये 5 जो जिले हैं वो किस में आते हैं? जयपुर संभाग में आते हैं। देखिए, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। सबसे पहली बात, यहाँ पर अपनी राजधानी है। नंबर 2, ये यहाँ हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाएगा। किसके साथ बॉर्डर बनाएगा? हरियाणा के साथ। ये वाला पार्ट एनसीआर में आएगा। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये आएगा। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला, आपने जिले तो आपने समझ लिए होंगे, जिला कौन कौन सा था फिर से लिख देता हूं। ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, सी से सीकर। आप ये न सोचे गलत लिख रहा हूं, सी में हमने वही बनाया था तो सीकर, वरना तो ये वाला सीकर है, मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है सीकर, गलत नहीं करूंगा इसे तो सीकर। सीकर के बाद में झुंझुनू और फिर है दौसा।
तो इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है जयपुर और सबसे छोटा जिला दौसा। कैसे याद रहे? वही मिनिमम वाले 5 याद कर लो। बताया था सबसे पहले धौलपुर 3033, उसके बाद दूसरे नंबर पर ही दौसा आता है, तो इस समूह में शामिल है, तो दौसा सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ये सही बात है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। बाकी की छोड़ें, अकेला जयपुर लगभग 66 लाख जनसंख्या रखता है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या थी? 6,85,00,000। अकेला 10% तो जयपुर रखता है, अकेला 10% जयपुर। उसके पास अलवर, दौसा, ये सारा सामूहिक क्षेत्र है, वो कुल मिला के जनसंख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है और सर्वाधिक, यहां पर आपका संभाग और जिला दोनों जवाब सेम हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर, जिला भी जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, हाँ जी, संभाग भी वही और जिला भी वही, यहां पे अच्छा काम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है और जिले की बात करें तो लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व इस टाइप का है कि इसके 1 वर्ग किलोमीटर में 595 व्यक्तियों का औसत आता है, 595 व्यक्तियों का औसत आता है। और इसके बाद में भरतपुर का नंबर है जो 503 वर्ग किलोमीटर के साथ है। तो आप देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन है? जयपुर। हाँ, सर्वाधिक 595, ओके। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, वैसे आप ये समझ लें सब सर्वाधिक जनसंख्या ही यहां पर है, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या बाय काउंटिंग, गिनती में देखें तो सर्वाधिक एससी के बंदे कहां मिलेंगे? जयपुर में। जबकि अगर प्रतिशत के आधार पे देखें, अनुपात के आधार पे देखें, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपको मिलेगी कहां पर? गंगानगर में। कहां मिलने वाली है? गंगानगर में, लगभग 33%। लेकिन संख्या में देखा जाए तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या है वो कहां रहेगी? जयपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ, जयपुर और किस किस चीजों के लिए फेमस है? जयपुर फेमस है सर्वाधिक कुएं व नलकूपों के लिए। सर्वाधिक कुएं और नलकूप है जयपुर में, जबकि हमें पता है नहरें कहाँ आएगी? ये आएगी अपने बीकानेर संभाग में, ठीक है। तो सर्वाधिक कुएं और नलकूपों वाला संभाग है जयपुर। हरियाणा से सीमा बनाने वाला हम बात कर चुके हैं इसकी। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राजस्थान का कुछ एक हिस्सा जिसमें अलवर, झुंझुनू ऐसे पार्ट आते हैं और जिन पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी केंद्र सरकार यानी दिल्ली वाले नियम वहां पे तो लागू होते हैं। तो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में आने वाला संभाग, इसमें इसका झुंझुनू और अलवर आता है। प्रादेशिक राजधानी, हमें पता है कि हमारी राजधानी जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, इसको थोड़ा समझते हैं। संभाग इसके साथ में 2 प्रश्न बताता हूं। हाँ, राजस्थान का साक्षरता दर कितनी है? 66.1। ध्यान रखना, राजस्थान की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 66.1। महिला साक्षरता 52, पुरुष साक्षरता 79.1। कुछ चीजें बार बार इसलिए रिपीट करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जब जनसंख्या पढ़ाई जाएगी, साक्षरता पढ़ाई जाएगी, तब डेटा खूब सारे हो जाएंगे, कुछ पहले से याद है। तो 66.1 है और 52% है महिलाएं साक्षर और 79.1 है पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कैसे डिसाइड करें? चलो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और लिखवाता हूं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है वो है कोटा, उसके बाद में है जयपुर, उसके बाद में है झुंझुनू और उसके बाद में है सीकर। अब आप देखें जो राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है उसको छोड़ा मैंने, पहले जिले बता रहा हूं। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में और फिर सीकर में। कोटा में बेशक ज्यादा होगी, लेकिन ये जो इसके अलावा वाले जो तीनों जिले हैं वो कौन से संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। तो जयपुर का साक्षरता प्रतिशत ऑटोमेटिक क्या है? बढ़ने वाला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग होगा आपका जयपुर और महिला साक्षरता भी सेम वे चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग 4 जिले हैं। सूत्र बिग चूहा, या कहें गंगा बीका ने हनुमान जी को चूरमा खिलाया, या फिर गंगा बीच हनुमान खड़े। कैसे भी आप ट्रिक बना सकते हो। बिग चूहा, छोटा सा वर्ड और बड़ा सा काम। बिग चूहा, बी से मतलब बीकानेर, गै से मतलब गंगानगर।
चू से मतलब चूरू और ह से मतलब हनुमानगढ़। ये रहे जी 1 2 3 4 ये चारों जिले। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। नंबर 2, यहाँ पर ये देखो आपकी फिर से रेड क्लिफ रेखा है, तो ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। इधर वाली जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा, ये पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले छोटा और बड़ा जिला देख लेते हैं। बताओ जी इनमें सबसे बड़े जिले कौन से? बीकानेर, बाड़मेर के बाद तो जैसलमेर के बाद बीकानेर ही है 30,000। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला बीकानेर है। काफ़ी सारी जगह बाड़मेर को बताया जाता है, काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बाड़मेर है, सॉरी बीकानेर है वो राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है 30,287 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो बड़ा जिला बीकानेर और छोटा जिला चूरू का तो हमें पता नहीं हो सकता, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये राज्य हनुमानगढ़ है इसका सबसे छोटा जिला। तो आगे बढ़ते हैं, चारों जिलों के नाम आपको याद हो गए, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। क्या क्या खास बात है इस संभाग की? बीकानेर संभाग में राजस्थान, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जिला बीकानेर है, कोई इश्यू नहीं है। बीकानेर को ऊंटों का घर या ऊन का घर कहा जाता है। जितनी भी अपनी ऊन की फैक्ट्रियां हैं या जो ऊंट है वो सारे कहाँ पर? बीकानेर में। चाहे ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला हो, चाहे ऊन मंडी हो, जो आपका जोहड़ बीड़ है, वो सारे वहीं पर। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य कतरियासर गांव, कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के जो जाट सिद्ध लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। वो बीकानेर जिले में है और बीकानेर संभाग में है। बीकानेर संभाग का सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ 9,456 के आसपास था, क्लियर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित वो भी हम देख चुके हैं। पंजाब हरियाणा से सीमा बनाता है वो भी देख चुके हैं। ऐसी जनसंख्या सर्वाधिक अनुपात, इस प्रश्न को मैंने पहले भी कोट किया था कि सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या अगर 1/1 आदमियों की गिनती की जाए तो सर्वाधिक कहाँ होंगे? जयपुर में। लेकिन अगर प्रतिशत में देखा जाए, अनुपात में देखा जाए तो सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या आएगी आपके कहाँ पर? बीकानेर संभाग में। सबसे कम नदियां, अरे यार कम नदियां क्या, 4 में से 2 जिले तो ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जहां पर तो नदियां है ही नहीं, बचे जिले 2। वो भी कौन से? आपका हनुमानगढ़ जिसमें घग्गड़ नदी आती है जो अंतःप्रवाह की नदी है, और एक आपका बच गया गंगानगर। तो गंगानगर में भी कोई नॉर्मल सा काम, वही एक नदी है जो कभी आती है, नट नदी है, सोतर है, मृत नदी है, वो नदी है। तो नदियों का सबसे कम काम है कहाँ पर? बीकानेर संभाग, क्योंकि चूरू और बीकानेर 2 में नदियां नहीं है, बाकी 2 बचे उनमें घग्गड़ नदी आती है जो भी केवल नाटक से करती है। सर्वाधिक नहरी सिंचित क्षेत्र, हाँ जी नदियां नहीं है लेकिन नहरें सबसे ज्यादा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर नहरों से सिंचित क्षेत्र है, तो सर्वाधिक नहरों से सिंचित क्षेत्र बीकानेर। और कुएं नलकूपों से, अभी पिछली स्लाइड में प्रश्न था कुएं नलकूप, ये सर्वाधिक थे भाई कहां पर? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला संभाग कोटा। यहां पर मैं कोटा संभाग बताने से, चलो बाद में बात करूंगा उसकी। कोटा संभाग 4 जिले हैं और कोटा संभाग का सूत्र, वैसे तो हाड़ौती को बोलेंगे तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सीधा सीधा सा नाम आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लेकिन फिर भी अगर ट्रिक समझें तो बाबू झांको, कि बाबू एक बार तो झांको, देखो इधर। बा से मतलब ये आपका बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़ और कोटा। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग में आने वाला भाग है। ये पूरा का पूरा पठारी भाग है। यहां से लेकर यहां तक पूरे को कौन घेरता है? मध्य प्रदेश घेरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला 12। 1%। आप अंग्रेजी में आपको BAD बड़ा लिखना है, तो आप बड़ा कैसे लिखोगे? ये लो जी, कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला, तो मैंने लिखा बड़ा, और ये बड़ा से बन गया 12, BARA 12। जैसे बाड़मेर नहीं बोलते, बाड़मेर लिखते हैं ना, वैसे ही 12। और कोटा संभाग का सबसे छोटा कोटा, सबसे बड़ा 12। ये आपके कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला 12, सबसे छोटा जिला कोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। जनसंख्या है इसकी लगभग 57 लाख, यानी अकेला जयपुर 66 लाख रखता है, यानी जयपुर जिले से भी कम, जयपुर जिले से कम। अकेले जयपुर जिले की जनसंख्या इन चारों जिलों से ज्यादा है। तो
पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला बारां, सबसे छोटा है कोटा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग, जबकि सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा संभाग तो जयपुर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे यहाँ नहीं आएगा प्रश्न। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पठारी भाग है, अधिकांश जो एमपी से आने वाली नदियां इसी क्षेत्र में बहती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, वैसे तो अपने माउंट आबू, लेकिन वो एक स्थान है, बाकी अगर पूरा संभाग देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सर्वाधिक पठारी भाग, पूरा पठारी भाग है, केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। नामकरण, ये गजब का प्रश्न है। नामकरण संभाग के सबसे छोटे जिले पर, अभी तक हमने देखा था कि नामकरण या तो सबसे बड़े जिले के नाम पे होता था, बीच वालों में ये ट्रिक टूट गई थी कि सबसे बड़े जिलों के नाम पर नामकरण होता है, लेकिन सबसे छोटे जिले के नाम पर ये एकमात्र संभाग है जिसमें सबसे छोटे जिले के ऊपर संभाग का नामकरण किया गया है। यानी कि जो कोटा संभाग, कोटा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन फिर भी नामकरण इसके नाम पर किया गया। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के रखिए, क्योंकि इस प्रश्न में आप कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं कर पाओगे जब एग्जाम का टाइम होगा। तो सबसे छोटा जिला कोटा और उसके नाम पर रखा गया कोटा संभाग। आखिरी संभाग भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग 4 जिले और सबधोक, ऐसा ही एक बनता था अबधोक। जब हम मत्स्य संघ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का, तब अपने पास ट्रिक होगी अबधोक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और अब भी है अपने पास भरतपुर संभाग, तो यहां पर हम पढ़ेंगे इसको सबधोक। सवाई माधोपुर, ये बै को भय मान लो, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सबधोक। इसमें ये देख लीजिए आपका ये वाला पार्ट, तो यहां तो ये हरियाणा से मिलेगा, यहां यूपी से मिलेगा और यहां आके आ जाएगा एमपी से। तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है, राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है। और इसमें जो जिले हैं, भरतपुर 5066 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर 3033, करौली का क्षेत्रफल हमने कभी पढ़ा नहीं, सवाई माधोपुर 4500 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जिला ढूंढ लो, बड़ा जिला है आपका भरतपुर और छोटा जिला धौलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है आपका भरतपुर संभाग। 18,130 वर्ग किलोमीटर, 18,130 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है इन चारों जिलों का। किसके बराबर हो गया? लगभग नागौर के बराबर। नागौर का 17,700 कुछ वर्ग किलोमीटर है और ये इन भरतपुर संभाग के बराबर है नागौर जिले का क्षेत्रफल। इस संभाग का सबसे बड़ा जिला करौली, सबसे छोटा जिला धौलपुर। भरतपुर नवीनतम व 7वां संभाग है, जिसे 4 जून 2006 को वही 465 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया। भरतपुर संभाग बनने से पहले ये आपका भरतपुर और धौलपुर ये दोनों आते थे जयपुर संभाग में, और करौली और सवाई माधोपुर आते थे आपके कोटा संभाग में। ये इस प्रश्न के बारे में एक जो कंफ्यूजन है वो मैं आपका मिटा देता हूं। बड़े बड़े तो हमें पता लग गए, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बड़ा जिसमें जैसलमेर आता हो। जैसलमेर किस में आता है? जोधपुर में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। और अब आप देख लो धौलपुर कौन से संभाग में आता है? धौलपुर आता है किसमें? भरतपुर संभाग में। तो जहां सबसे छोटा जिला होगा वह संभाग सबसे छोटा होगा क्षेत्रफल में, जहां सबसे बड़ा जिला होगा वो संभाग सबसे बड़ा होगा किसमें? क्षेत्रफल में। तो जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और धौलपुर जो भरतपुर संभाग है वो सबसे छोटा, क्योंकि इसमें सबसे छोटा जिला धौलपुर इसमें आता है। जनसंख्या की बात करें तो उधर जयपुर और इधर कोटा, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं अब अगर आपसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो ये हो सकता है कौन सा संभाग किसके साथ मिलता है। तो यहां पर एक प्रश्न आप और देख लें कि जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वो राजस्थान के सर्वाधिक संभागों के साथ बॉर्डर बनाता है। सर्वाधिक संभाग, सर्वाधिक संभागों के साथ बॉर्डर बनाता है कौन? आपका मध्य प्रदेश।
तो साथियों, ये था आपका राजस्थान के संभाग व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्न। हालांकि संभाग व्यवस्था को किसी लिमिट में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए नहीं बांधा जा सकता, संभाग में आने वाले जिले का प्रत्येक क्वेश्चन उस संभाग की प्रॉपर्टी है। 33 जिलों के बारे में जितना भी कुछ आपको आता है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक भौगोलिक, वो सारा का सारा इस संभाग की प्रॉपर्टी है। फिर भी मैंने कोशिशें की है पहले सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से कि आपको जिलों का जो संभाग के जो जिले हैं वो आपको याद करवा पाऊँ, और उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो आपको बता पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका स्नेह मुझे प्रतीत हो कि हाँ, आप इन्हें पसंद कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।